कि जब कांग्रेस पावर में थी तो 50 रुपए सीएनजी के बढ़ने पर स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी, पर जब अब 1150 का सिलेंडर हो गया तब स्मृति ईरानी इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगी। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पूछे उनसे 40 ये तो कहते थे 2014 के पहले जन्म लेना। यार मैंने कहा जन्म ले लिया 7 देशों में। उसके बाद क्या किए थे? क्या अखियों से गोली मारे वाला वो याद है? मुझे एक बात बताइए। सवाल सुनिए मिस्टर लोंढे। हेलो प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कांग्रेस पावर में थी तो 50 रुपए सीएनजी के बढ़ने पर स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी, पर जब अब 1150 का सिलेंडर हो गया तब स्मृति ईरानी इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही अभी जाइए, अभी जाके चेक करिए। सिलेंडर का दाम जनवरी 2014 में 1241 रुपए था। गलत। अब कितना? बिल्कुल 1241 रुपए। आप तो 500 बढ़ा रहे थे। अभी भी इस दौर में और यूक्रेन बाद भी 1100 रुपए दे रहे थे सिलेंडर। सिलेंडर झूठ बोलने की बात दे रहे थे, आज 1200 रुपए का हो गया। भैया 1241 मोबाइल अभी क्या वेबसाइट पे जाके देखिए सिलेंडर कितने मुझे कितने का मिला? 500। प्रश्न सुनिए, अगला प्रश्न। देखिए, अगर आप सब में इतना ही प्यार है तो एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसे हम 24 में प्यार दें वोट करके। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल है। मैं जवाब दूं? बहुत अच्छा, मैं जवाब दूं। सारी मोहब्बत और नफरत सामने आ एक दूसरे के चेहरे का नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी को तो देखिए, अपना देश अध्यक्ष लोकतंत्र में नहीं विश्वास करता। अपना देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोकतंत्र में विश्वास करता है। 2004 के बाद पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी बने और 2011 की G20 की मीटिंग में जब पूरा विश्व मंदी में था तो ओबामा ने कहा था कि व्हेन स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। उसके हमने बोर्ड नहीं लगाए क्योंकि देश की गरिमा, देश का विश्वास बढ़ाना काम था। तो सरकार कौन से मुद्दे लेकर आ रही है? आपके मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई कम करने का मुद्दा। हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, ये हमने करके दिखाया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम करके दिखाया। अग्निवीर की बात नहीं की थी हमने। उनको जानना था कि कौन सा नेता है जिसको ये प्यार दे। उनको पता होना चाहिए देश में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं। वो एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं बोल पाएंगे। यहाँ नेता कई हैं। कौन सी पार्टी कह रही है? यहाँ कई नेता है। सुन लीजिए, फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार की जागीर है, जनता चुनती है, हद मचा दिया। जनता चुनती है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तो फैमिली तो बिना चुने आ गए। उनसे पूछे, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पूछे उनसे एक बार पूछे राजनाथ सिंह के बेटे का क्या नाम? पूछे ना। 40 दिक्कत मोदी जी देखिए, इन तीनों पार्टियों में बड़ी मजेदार बात है। इनकी पार्टी के अंदर तो एक के अलावा दूसरा नेता नहीं, और जब कहें विपक्ष का तो कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, नेता की बात कौन है? इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता। नहीं है भाई, मैंने यहाँ परिवारवाद नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश की राजनीति को, एक सेकेंड, सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश से कांग्रेस से अपने देश की राजनीति को किसी अन्य देश में चर्चा का विषय बनाना अपने देश के हित में है या अहित में? मुझे एक बात बताइए दीदी। अरे भाई, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है। हमारे यहाँ जो बेटियां होती है ना, सम्मान है। दीदी कहते हम लोग तो पैर छूते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपको एक ही, आप वन नेशन वन वाले हो। अरे अभी हम वन नेशन वन वाले हैं, बिलीव इन डाइवर्सिटी। आप नहीं करते विश्वास, तो हमने बच्ची को सम्मान दे दिया, उसमें तकलीफ है क्योंकि बच्चों के खिलाफ ही है ये। जवाब पे मतलब आपने अपने को खैर मान लिया बच्चा। चलो कोई बात। ऐसा है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए थे बाहर, 7 देशों में उन्होंने राष्ट्र की बात की, डायस्पोरा के सामने जो हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अरुण जेटली जी ने कहा था आप तो यहां बात करो, वहां बात करो, एक ही बात है। फिर अपने डायस्पोरा से, अपने जनता से अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अरुण जेटली कहते तो सही हो जाता है और हमने कहा तो गलत हो जाता है। ये तो कहते थे 2014 के पहले जन्म लेना। यार मैंने कहा जन्म ले लिया 7 देशों में, ऐसा तो नहीं कहा। ठीक। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहां पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहां के जो लोग बैठे हैं वहां पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले हैं लेकिन देश के तो आप भी है ना? हाँ, तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि यही तो चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही
विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। फायदा उठाया जा रहा है शायद। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उस पर नहीं बताना बोलेंगे। चाहते हैं कि मैंने भी देखिए कोशिश की आपको थी, ये लोग पता है, कितना नहीं झूठ बोलते देते हैं, कितना बहलाते हैं, कितना गुमराह करते अभी हैं, देखिएगा ये देश पूरा। के विकास की नहीं बात पूरा करते जवाब हैं। सुनिए, वहाँ पे मैंने किस तरह से देखिए 350 लोगों की मौतें हो गई। ये अगर ये पहले और उतना इनके काम नेता कर रहे हाथ होते, ये बोलना आज ठीक था। सुन में आज रेल मंत्रालय में उसके राजनीति 24 की बात घंटा बोलना काम ठीक कर रहे होते तो हमारे भाई लोगों की और बहनों की जो मौतें हुई है नहीं होती। इनकी नाकामी की वजह से हुई। अगर यही घटना किसी दूसरे सरकार में हुई होती, अभी चिल्ला के लोग यहाँ धरती फाड़ देते। ये वो लोग हैं जो मौत हो जाती है उस पर सन्नाटा छा जाता है, बोलते तक नहीं। चलिए बैठ जाइए, मैंने कहा था ना जवाब नहीं मिलेगा। मैंने भी जवाब दिया मैंने। उनके बस की नहीं है। इससे बड़ा अखिलेश जी जवाब के क्या बारे में हुआ? वो कैसे इससे बड़ा कुछ जवाब बोलेंगे? क्या नहीं हुआ? बोले आप, चलिए आपका हो गया, अगला सवाल जल्दी से। हाँ मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये मोहब्बत की डेफिनेशन हर कोई अपने हिसाब से देता रहता है, तो ये मोहब्बत की दुकान इलेक्शंस के पास आते ही कैसे उत्पन्न हो जाती है, और इससे पहले ये कहाँ थी? अपनी लिख के लाइए आप सवाल। दीदी कहूँ? नर्वस थी बैठिए। दीदी कहूँ? अरे आप अपने को जो समझते हो उसके अनुरूप अरे आप हंस रहे थे दीदी बीजेपी का से तो। पूछ के तो करिएगा। ऐसा है, नहीं पूछना पड़ेगा ना, स्थिति उनको अभी नफरत यही चलिए, है महिलाओं पूछिए। से। हाँ हाँ। तो ऐसा है कि जब राहुल जी ने पदयात्रा निकाली तो राहुल जी ने ये कहा कि इस देश में चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश का एका, इस देश का सौहार्द, इस देश का भाईचारा। और उन्होंने कहा कि हाँ, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तब कोई चुनाव नहीं था। जब उन्होंने संसद में भाषण दिया था तो पहली बार संसद के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी से जाकर वो गले मिले थे। तो हम टिक्का करते हैं विपक्ष के नाते, इसका मतलब हम किसी पे नफरत नहीं करते। नफरत तो हमने देखी है कैसे होती अच्छा है। गले लगे लगे थे थे, उसके बाद गले क्या लगे किए थे? क्या अखियों से गोली मारे वाला वो हाँ, याद है? तो वो मुझे एक मतलब बात आप बताइए, लोग क्या मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर आया हूं, उसके बाद एक जाके देश में आप- संदेश उसके दिया। बाद ये तो ऐसा ही है इस ना, तरह का इनका सोशल मीडिया एक्शन ऐसा ही है करना ठीक था। ना।